नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में कि एक्सरसाइज ज़रूर करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमने जी घर के काम कर लिए एक्सरसाइज होगी, बाज़ समझते हैं हमने बहुत ज़्यादा चहलकदमी कर ली वो भी एक्सरसाइज होगी। लेकिन एक्सरसाइज एक अपने मूड से चलती है। जब वो उसका अगर आपको वाकई उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे चाहिए तो आधे घंटे की भी एक्सरसाइज बहुत होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो इस वक्त हो रहा है और पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है, वो है पेट का। कि बाकी बॉडी आपकी बिल्कुल नॉर्मल होती है, पेट निकला हुआ होता है, चाहे वो मर्द हो। और ख़वातीन में भी अब ये चीज़ें हमने ज़्यादा देखने लगी क्योंकि खुराक इतनी अजीब सी हो गई है लोगों की कि तेल का ज़्यादा इस्तेमाल और फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, और ध्यान नहीं रखते हैं कि किस चीज़ में ज़्यादा फैट्स है, किस चीज़ में ज़्यादा तेल है, और खुराक बस पेट भरने के लिए खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर आपने जो खुराक खाई है उसको, जारी बात है अब आपको उसको जो है कम से कम जो फैट्स कन्वर्ट ना हो, आपको उसको डिज़ोल्व भी करना है। तो कैसे करेंगे? एक्सरसाइज और टारगेटेड एक्सरसाइज। अब आज हम बात करेंगे पेट के हवाले से जो टारगेटेड एक्सरसाइज है। तो हमारे पास मौजूद हैं गेस्ट शाहजेब खान जो हैं एक्सरसाइज एंड फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जिस तरह आपने सुन ही लिया कि पेट की एक्सरसाइज, ज़्यादातर लोग आते होंगे जी पेट कम कर दें। सबसे पहले तो ये बताएं, इसमें खुराक हम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खुराक और एक्सरसाइज दोनों के हवाले से। देखिए, सबसे मेजर रोल जो है वो प्ले करती है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट जो है वो सही नहीं है तो डेफिनेटली, बेशक वो स्टमक का इशू हो या मल्टीपल और जो है आपकी बॉडी पार्ट्स के इशू हो, आप जो है कट डाउन नहीं कर सकते। आपकी जो डाइट है वो 70% है, 20% आपकी जो एक्सरसाइज है एंड 10% आपकी विल पावर है। तो इस तरीके से आप 100% जब लेके चलते तो डेफिनेटली आपका स्टमक भी कम होगा, आपके और जो मल्टीपल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी डेफिनेटली कम होंगे। तो डाइट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले डाइट, ठीक है, हम डाइट के हवाले से वैसे बात करते रहते हैं, लेकिन अब हम आएंगे थोड़ा सा उन लोगों के हवाले से जो ऑफिस में होते हैं और वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं होता। जाहिर बात है सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में, और बैठे 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 जो पेट भी निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों का तो पूरी बॉडी ही इतनी ज़्यादा हो जाता है कि मसला जो है वो क्रिएट करता है कि ठीक ठाक आपके जो है बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो इसके हवाले से बताइएगा, और स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से भी, क्योंकि कहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पढ़ाई में बिजी होते हैं, कि वो भी एक जगह पर बैठ कर कैसे एक्सरसाइज करें। क्योंकि हमने देखा है कि चाइनीज़ अगर हम देखते हैं तो उनकी थेरेपी ये होती है कि वो बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वो सोफे पे बैठे होंगे तो उनका ये एक रूटीन होती है कि उन्होंने एक्टिव रखना है। जापानीज़ की भी यही एक एक्टिविटी है कि वो अपना जो है ज़रूर अपने ध्यान देते हैं अपनी बॉडी मूवमेंट पे। तो पहले तो ये बताएं कि बैठे बैठे कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो पेट कम कर सकें। अच्छा देखें नादिया, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मानता कि जो आप टाइम नहीं निकाल सकते। हाँ, 24 आवर्स में से अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल पा रहे तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी बिग। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग विद यू। तो बेटर है कि सबसे पहले वो 1 घंटा अपने लिए निकालें लाजमी एट एनी कॉस्ट। 24 घंटे ना दिन के अंदर, तो आप जो है लेट से 8 से 10 आवर्स का जो है आपकी वर्किंग है, 6 से 8 घंटे की आपकी स्लीपिंग आवर्स हैं, तो उसमें से अगर 1 घंटा अपने लिए निकाल लेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा आपका ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। जैसे आपने चाइनीज़ का नाम लिया, आपने जापानीज़ मेंशन किए। आप पाकिस्तान इंडिया को छोड़ के किसी मुल्क चले जाए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मैं सबसे जो लेकिन मैंने अमेरिका में ओबेसिटी बहुत देखी। अमेरिका में ओबेसिटी बहुत है बिकॉज ऑफ जंक फूड खाते हैं। हाँ, बहुत जंक फूड खाते हैं वो। सबसे ज़्यादा जो है यूएस में ये ओबेसिटी का इशू है। अच्छा, अब जो है वो यूएस इस चीज़ के ऊपर बहुत काम कर रहा है। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा जैसे क्रिकेट है, आप क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी वहाँ पर जा रहे हैं, मल्टीपल जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ सॉकर था या बास्केटबॉल था, अब वो स्पोर्ट्स के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब बहुत शॉर्ट में इस तरीके से दूंगा कि अगर वाकई में आप वेट कम करना चाह रहे हो या स्टमक का जो इशू है उसको कम करना चाह रहे हो, तो सिंपल सी जो बेसिक रूटीन है ना वो फॉलो करें। आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करें अपने आप को। एक सिंपल सा आप क्या करें, सबसे पहले अपने रेगुलर दिन के अंदर जो है वॉक लाजमी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 10 मिनट वॉक करते हो तो 40 कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं। ठीक हो गया, एंड बैड कैलोरीज जो आपकी बॉडी में जारी होती हैं। उसके अलावा आपने अपनी डाइट के ऊपर फोकस कैसे करना है, जो आपके ईटिंग आवर्स हैं उनको मैनेज करना है आपने। ठीक है, आपने ओवर ईट नहीं करना है, आपने अंडर ईट नहीं करना है। जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने जो है वो चीज़ को खाना है लाजमी। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज 4 to 5 डेज इन अ वीक आपने एक्सरसाइज करनी है। 2 to 3 डेज आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और 2 to 3 डेज आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है।
थोड़ा समझा भी देना जी मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस तरीके से, जैसे आप जिम के अंदर जाते हो, आपके पास डंबल्स मौजूद हैं, मशीनरीज मौजूद है, जितनी मशीनरीज की एक्सरसाइजेज हैं वो स्ट्रेंथ में काउंट हो जाती हैं। स्टिमुलेट करना है अपने मसल्स को। बताओ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि लोग जो हैं उनको पता नहीं होता कि डंबल उठाना है कैसे, और इंजरीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं। अब जारी बात है वो ट्रेनर को अगर पैसे देते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो यहाँ पे इंजरीज का भी एक अलग एक प्रॉब्लम है। आपने कहा ट्रेनर्स को पैसे देते हैं, वैसे तो जितने लोग जिम के अंदर आ रहे होते हैं वो समझते हैं कि वो खुद ट्रेनर्स हैं, ठीक है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सरसाइजेस मिलती हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि वो आपको अभी जो जिस कंडीशन में अभी है ना, वो आपको वो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया तो वो वाली जर्नी तो फॉलो करें आप उनकी। आप बिगिनर लेवल पे हो, वो आपको एडवांस लेवल की एक्सरसाइज बता रहे हैं, डेफिनेटली यू विल एंड अप इंजर्ड योरसेल्फ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से इंजरीज कॉज होती हैं। अच्छा, आप जब ट्रेनर के पास जाते हो, देखें आपके मेडिकल बिल्स भी होते हैं ना, आपको कोई इशू होता है, आपको लोअर बैक इंजरी हो गई या आपको बीमार हो गए, वो ज्यादा मुसीबत है, वो आपको ज्यादा मुसीबत है, तो आपके मेडिकल बिल जो है मल्टीप्लाई बाय 5-10 हो जाएंगे। तो बेटर ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, तो ये इन्वेस्टमेंट है छोटी सी जो आप अब देखें, मैं अब जैसे मेंशन करता हूँ, कोई नॉर्मल जो जिम की फीस है मेरे ख्याल से 6-8 हज़ार रुपये होती है नॉर्मली हमारे कराची में अगर देखा जाए। अगर कोई बहुत अच्छा ट्रेनर है, सेलिब्रिटी ट्रेनर है सो कॉल्ड, तो वो ज्यादा थोड़े से चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक ट्रेनिंग, क्योंकि कि आप पैसे देना जरूरी। अच्छा, अब ये बताएंगे एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए? अच्छा, एक्सरसाइजेज जो है वो जैसे पहले मैं ऑफिस वालों को बता देता हूँ। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कंप्यूटर यूज करते हुए हम का इशू आ जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने सिटिंग पोस्चर के ऊपर अपने काम करना है। आप इस तरीके से नहीं बैठे, बिल्कुल स्वे बैक करके नहीं बैठे, ये आपका पोस्चर ना करें, आप सीधे हो जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट रहें, ताकि आपकी जो है वो लोअर बैक भी अलाइन रहेगी, आपका स्कैपुला मसल भी बिल्कुल जो है सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली जो इशू आता है वो नी का इशू आता है सबसे ज्यादा ना। बैठे बैठे जो है फिर वॉक करने का तरीका नहीं पता, जैसे आप टेबल पे बैठे हुए, लेट से आपका जो प्यून आके आपको कॉफी या चाय सर्व करता है, तो आप धड़ करके ऐसे एकदम यूं ले लेते हैं, इससे आपको इंजरी होती है। कोई चीज नीचे पड़ी हुई आप उठा रहे हैं उसको, आपको उसको पोस्चर नहीं पता किस तरीके से उठानी है, बताएं ना आप। साथ ये बिल्कुल मैं आपको साथ-साथ बताता हूँ। सबसे पहले मैं नी का बताता हूँ कि आपने पहले तो मैंने मेंशन किया कि आप इस तरीके से बैठेंगे, ठीक है, पहले तो हम बैठ गए। अच्छा, उसके बाद ये आपकी पोजीशन है, आपने इस तरीके से अपने कॉर्ड्स मसल को इस तरीके होल्ड किया, ठीक है। फीट आपके अपराइट होंगे इस तरीके से, और ये एक्सटेंशन इस तरीके से आप जो है वो एक्सटेंशन करेंगे, ताकि आपका नी मसल भी जो है वो स्ट्रेंथन होता रहे। रास्टस फेमोरिस, वास्टस फेमोरिस जो आपका क्वाड्रिसेप्स मसल है, ये भी आपके स्ट्रेंथन होता है। ये आप करेंगे 15 रेप्स, स्टार्ट करेंगे 1 2 15, फिर उसके बाद 15, ओके, इस तरीके 15 करके 4 सेट्स आप करेंगे। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, आप नॉर्मल बैठे हुए ऑफिस में, थोड़ी देर आपको इससे पेट भी अंदर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप जब आपकी ये पोजीशन है ना, तो आपका कोर एंगेज है, ओके। अब जब कोर एंगेज होगा, डेफिनेटली आपका जो है वो, और जो आपका कैलोरीज का बर्निंग हो रही होगी, साथ साथ वो भी जो है बर्न होगा आपका फैट। तो ये आप मसल यूज कर रहे हैं, कोर आपका एंगेज है, फ्लैबी आर्म्स हैं, इस तरीके से स्विंग्स आप करना शुरू कर दें, बैठे बैठे कर बैठे बैठे आप करना शुरू कर दें, जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे आपने टाइम नहीं है तो ये बैठ के तो कर सकते हैं ना, 5 मिनट टाइम आपको मिला तो बैठ के अपनी टोर्सो रोटेशन करें, आर्म रेजिस करें इस तरीके से, ठीक है, आर्म स्ट्रेच करें, बैठ के कुछ ना कुछ लाजमी करते रहें, ठीक है। स्ट्रेच भी हो गया, आपने अपना मूवमेंट भी दे दी, टोर्सो रोटेशन भी आपने कर दी, आपने आर्म स्विंग्स भी कर ली, 15 टाइम्स आप जो है बैकवर्ड करें, 15 टाइम्स आप फॉरवर्ड करें, फ्रंट रेजिस करें, आप देखेंगे सारे मसल्स आपके इन्वॉल्व हुए। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, यही जो आपने बताया, ये आप जो जिस तरह ख़वातीन किचन में होती हैं, खड़े खड़े आपने जब हांडी चढ़ा दी तो फौरन से आपने ऐसे एक्सरसाइज कर ली, तो बहुत इस तरीके से चम्मच चलाया, वो भी आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आपने ये भी इस तरीके से ये भी मतलब पूरी बॉडी की इसमें मूवमेंट हो रही है। और आप जो अपने होम चोर्स आप कर रहे होते हैं, कितनी देर करना चाहिए ये? 10 to 15 minutes is more than enough। बस ये बहुत, स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, हाँ, एटलीस्ट स्टार्ट। आप ये नहीं जरूरी अब मैं जैसे कहना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया इसको कि मैंने 1 घंटा करना ही करना है, सही है, ठीक 5 मिनट्स करें, 10 मिनट्स करें, अपने लिए कर रहे हैं आप तो लाजमी करें। अच्छा, अब आ जाते हैं लोअर बैक इंजरी पे, जो आपने बताया ना कि चीज उठाते हुए ब्रेक के बाद बताएं जरा, हम ब्रेक के बाद बताएं, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर ये है कि हम थोड़ी स्टैंडिंग एक्सरसाइज भी बताएंगे, और जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर घर पे एक्सरसाइज जो है ना अप्लाई करें, और पोजीशंस भी बताएंगे कि चीज़ें उठाने की, आपकी अक्सर इंजरीज इससे भी हो जाती है, मसल पुल्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता, बहुत फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। तो ऐसा करेंगे, ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बात हो रही है आपके फिटनेस के हवाले से। स्पेशली आपका जो पेट है, अगर वो ज़्यादा हो गया है तो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे आपका पेट जो है वो कम हो, और इसके साथ साथ आपकी फुल बॉडी भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें बताएंगे आज शाहज़ेब जी। शाहज़ेब बताइएगा कि अब इसको पेट की एक्सरसाइज जो स्पेशली है उसको हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और ये आपने डंबल जो हैं ये घर पे अक्सर नहीं होते किसी के पास, इसके बगैर भी बताइएगा। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको जो बता देता हूँ कि 70% आपकी डाइट होती है, पहले ही मैंने मेंशन किया। तो ऐसी लिमिटेड एक्सरसाइजेज हैं जो आप पेट के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो और रेगुलर बेसिस में 2000-3000 क्रंचेस कर रहे हो तो 1-8 इंच क्या पता आपकी वेस्ट कम हो जाए, लेकिन कमर आपकी टूट जाएगी, नेक आपकी जो इंजर्ड हो जाएगी। तो अगर डाइट कर रहे हो और लिमिटेड क्रंचेस, लिमिटेड प्लैंक्स कर रहे हो, डेफिनेटली 3-4-6 इंचेस का आपको डिफरेंस आएगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए? कौन? देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं खानी है, बहुत सी चीजें खानी है। बता दें जरा अब आपका, मैं आपको जैसे बताता हूँ कि सबसे पहले आपने अपना कैलोरी काउंटर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो वेट है, आप जो है वो अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, जब तक ये ओवर वेट के बताएं, यहाँ पे अंडर वेट तो हार्डली होता है। नहीं, अंडर वेट भी होते हैं, अंडर वेट भी होते हैं, सिर्फ स्टमक बाहर निकला होता है, शोल्डर बिल्कुल डाउन होते हैं, लेग्स छोटी सी होती हैं और पेट इतना जो है बड़ा बाहर निकला होता है। तो वो अच्छा, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि हम जो है वो ओवर वेट है, तो एक्चुअली वो अंडर वेट होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अभी जो है डाइट का बता रहा था कि 60% आपका जो है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए, लीन प्रोटीन। ठीक है। अपनी डाइट में से जितने भी स्टार्ची फूड्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दो। स्टार्ची फूड क्या क्या होंगे? आप जैसे सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ, लोग समझते हैं कि बिरयानी जो है वो बहुत ज्यादा जो है अनहेल्दी होती है कंपैरेटिवली टू पुलाव। पुलाव ज्यादा अनहेल्दी होता है, बिरयानी इतनी जो है अनहेल्दी नहीं होती है। अच्छा, क्यों? अब जब आप राइस को बॉईल करते हो तो बिरयानी के अंदर उसका जो पानी होता है बॉईल हुआ वो निकल जाता है, तो स्टार्च वो निकल गया, तो अब जो व्हाइट राइस है प्योर वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बन गया। अच्छा, मैं पता है पुलाव में भी ये चीज करती हूँ, पुलाव में पहले बॉईल कर देती हूँ, उसका स्टार्च निकालती हूँ, तो जब वो आधा कच्चा पका रह जाता फिर प्योर यखनी में उसको बनाती हूँ। तो आप करती ना, हर कोई नहीं करता ये। ठीक है, तो आपने मशवरा दिया, तो जिस तरीके नाज़िया ने बताया आप ये कर सकते हैं, ये वाला पुलाव खा सकते हैं। स्टार्ची फूड को अवॉइड करेंगे आप, प्रोसेस फूड जितने उनको अवॉइड करेंगे आप। ठीक है। लीन मीट, वेजिटेबल्स, ये अपनी डाइट के अंदर आप लेके आ जाएं, आपको किसी किस्म की जो है वो डाइट न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सा आपको मैंने बता दिया। आपने अपना 60% कार्बोहाइड्रेट रखना है, 30% प्रोटीन रखना है, 10% फैट रखना है। और बॉडी नीड ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन बैलेंस्ड। आपको बैलेंस पता होना चाहिए कि आपको बैलेंस डाइट आपने कितनी करनी है। ये डाइट का हो सकता है मैंने शायद कवर कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ कि वेट किस तरीके से उठाना है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अभी ये मेरे पास डंबल पड़ा 4 kg का। अच्छा, किसी के पास घर में जैसे डंबल्स अवेलेबल नहीं है तो दे कैन यूज गैलन्स, वाटर बॉटल्स, इस तरह की चीजें भी जो है वो मल्टीपल प्रॉप्स आप यूज कर सकते हो। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं। हाय। ठीक है। अब आप नोट करें कि मैं यूं नीचे गया हूं, शोल्डर, लोअर बैक, ये देखें सीधा लोड मेरा लोअर बैक पे और कहीं भी नहीं है। अब इसी पोजीशन को अगर मैं थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके यूं बैठूंगा और यूं उठाऊंगा, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। अब ये 4 kg हो, 40 kg हो, कुछ पता नहीं चलेगा। दोबारा देखें, ये स्क्वाट डाउन, ये पोजीशन, स्क्वाट डाउन, सिंपल। ठीक है। इसमें आपका जो है वो लोअर बॉडी इन्वॉल्व रहेगी, लोअर बैक पे कोई जो है वो फर्क नहीं आएगा। एक्चुअली लोअर बैक को आपको सेव करना है ना? हाँ, लोअर बैक को आपने सेव करना है। अच्छा, अब हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज। कुछ कवर करूंगा फुल बॉडी को और स्टमक के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करूंगा। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने जो है बॉडी को अपनी वार्म अप करना है। हेड नॉट्स 20 टाइम्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। उसके बाद फिर साइडवेज, ये भी 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। देन सर्कल्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आपकी नेक की भी एक्सरसाइज हो रही है भाई। नेक की एक्सरसाइज यहीं से, nice. हेड टू टो वार्म अप है ना, हेड टू टो। उसके बाद जिस तरह ये हो जाएगा, फिर आप अपना आर्म स्ट्रेच करोगे लाइक दिस, 5 सेकंड होल्ड करें। यस, नाउ फ्रंट रेजेस, ये पोजीशन। ठीक है। अब जब ये वार्म अप देख रहे हैं, देखें सारे मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व तो एक्सरसाइज भी साथ साथ अगर आप रोज यही एक्सरसाइज करते रहे तो ये कितनी जबरदस्त। अभी ऑफिस गोइंग की बात की थी हमने, वो आराम से बैठ के कर सकते हैं। ये तो डांस है, ये तो डांस स्टेप हो मेडिकल स्टूडेंट्स। नहीं, मैं कहा ये तो डांस स्टेप हो गया है ना? हाँ, ये आपका जो है शोल्डर आपका जो है मूव हो रहा है, शोल्डर जॉइंट आपका जो है वो एक्टिव हो रहा है। उसके बाद अपने इस तरीके से हाथ रखें और ऑब्लिक स्ट्रेच होगा।
Nice. This is also Then good. torso rotation. Chest opener. ये वार्म अप इट्स सो इम्पोर्टेंट। ये तो वैसे भी मैं important. कहती हूँ अब दिन में 5-6 मरतबा वैसे भी हाँ, कर वैसे ही लें, है करें, ना? वैसे ही करें। ये तो वैसे भी करना चाहिए। दिस इज सो नाइस। And raise knees and toe 20 times. सबसे पहले हैंड रेस करेंगे, नीज को टच करेंगे एंड देन टो। बैठना है आपने इसको, पर यूं नहीं जाना है, बैठना है इस पे। वो स्क्वाट्स की तरह या ना? सेम स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट टुगेदर हो रहा है इसके अंदर। और ये देखिए कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, ये घर पे आप आराम से करिए, वार्म अप भी है और बिल्कुल आराम से कर एक्सरसाइज भी सकते है। हैं सो गुड। हाँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये हो गया। अच्छा, ब्रीद इन ब्रीद आउट किसी भी उस पे पोजीशन पे कहीं पर भी आ जाए, ब्रीद इन वो कहीं भी आ मसला सकती नहीं। है। आपके जैसे शूज मैं बहुत आपको- अच्छे हैं। हाँ अच्छा, शूज मेरे ये वेट लिफ्टर्स हैं बेसिकली। हाँ, जब आप वेट लिफ्ट कर रहे होते हो या क्रॉसफिट कर रहे होते हो तो उसमें आप ये शूज तो यूज सबको ये शूज ऐसे लेने चाहिए वेट लिफ्टिंग के लिए जो? नहीं, जरूरी नहीं है। देखें, मैं असल में करता हूँ क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस। हाँ हाँ, मैं एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, तो मुझे स्पेसिफिक शूज रिक्वायर्ड होता है। फिर जरूरी है। हाँ, रनर जो है वो अलग होता है, ट्रेनर्स अलग होता है, वेट लिफ्टर्स अलग होता है, वॉकिंग अलग हो। वॉकिंग, हर चीज जो है डिफरेंट है। अच्छा, मैं जब वॉकिंग वाले शूज पहनती हूँ ना, तो मैं रनिंग वाले पहनती हूँ तो मुझसे वॉक नहीं होती। मेरा रन नहीं होता है। ऐसा ही, जब मैं ऐसा ही। वॉक वाले पहनती हूँ मैं रन नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही। So, ये इसमें चीजें difference है। हमें पता हाँ, नहीं है, हाँ, क्योंकि कोई बताता नहीं है, गाइडेंस है नहीं, नॉलेज है नहीं इन चीजों की, तो हम इस पे लैक कर रहे होते हैं। एक ही शूज, शादी में भी वही शूज पहन रहे हैं, ऑफिस जाते हुए वही शूज पहन रहे हैं, घर में जो है वो वही शूज पहन रहे हैं, हर जगह वही शूज पहन रहे हैं, उसके बाद जिम में भी वही शूज पहन रहे हैं। तो हर चीज का जो है ना वो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अगर shoes अपनी हेल्थ का, फिटनेस का ख्याल रखना है तो इन चीजों का भी ख्याल बिल्कुल रखें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलें जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। सबसे पहले मैं जो है अपने बाइसेप्स को जो है साइड वेज से दिखा के, ठीक है। नाइस एंड इजी, पूरा ऊपर यहाँ नोज तक आएगा, फ्लैक्स। जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा है। और कितनी दफा करना है? 15 टाइम्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये आपने ऐसे ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नाइस एंड इजी, आराम से आपका ये चेस्ट आप अपराइट, जब बैक तेजी से आर्च। करे तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कमर में चुका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो, बिल्कुल आ सकती है चुक आपको। नाइस एंड इजी, बिल्कुल आराम से। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब जैसे मैं ये डंबल ऊपर ला रहा हूँ, ब्रीद इन, नीचे जा रहा हूँ, ब्रीद आउट, लाइक दिस। 15 टाइम्स भी करने के बाद साइड लैटरल रेजेस। अच्छा, साइड लैटरल रेजेस की जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। कोई स्ट्रेट कर रहा होता है, कोई यूं करके बैंड कर रहा होता है। आप अपने कंफर्ट जोन में करें। ठीक है, मैं आपको, जैसे मेरा कंफर्ट जोन है इतना वाइड, मैं इसमें करता हूँ। ठीक है। शोल्डर्स इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद चेस्ट अपराइट 15 ये करने के बाद चेस्ट। अच्छा, इसी एक्सरसाइज में आपका पेट भी इन्वॉल्व हो रहा है? पेट तो हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ओके। आप अपने कोर को एंगेज रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। और अच्छा, वैक्यूम इंगेज अंदर की मतलब तरफ ये जो बता रहे हैं कि उसको पेट को आप टाइट करके रखना है। टाइट करके रखना है। टाइट ठीक करके है, वैक्यूम अंदर की तरफ। ठीक है। उसमें ये कि ऑटोमेटिकली आपकी जो Automatically एक्सरसाइज है वो, चाहे लेग से एक्सरसाइज करें, कोई भी चाहे आप exercise, चेस्ट कोई भी कर रहे हैं, उसमें आपका पेट इन्वॉल्व होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। अब एक एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ आपको क्रॉसफिट की। हाँ, ये पोजीशन है, डंबल मेरा मिडल के अंदर है, स्क्वाट डाउन, रखेंगे वापस, दूसरा वाला हाथ। अच्छा, आपने 4 kg से स्टार्ट किया है, तो लड़कियां कितने kg से एक्सरसाइज शुरू करें और लड़के जो है वो कितने kg से एक्सरसाइज करनी चाहिए? अच्छा, वेट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप 4 kg लिफ्ट कर सकते हो तो करो, अगर आप 1 kg लिफ्ट कर सकते हो 1 kg लिफ्ट करो। वेट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लड़कियां जो है वो, बट स्टार्ट्स फ्रॉम ये वाला ऑफ होता कोर्स है ना? स्टार्ट तो आपने बिल्कुल बिगिनिंग से करना है ना। हाँ, मतलब पहले आप can वाटर be बॉटल 1 से kg स्टार्ट कर लें। हाँ, वाटर बॉटल स्टार्ट करें, 1 kg करें, 2 kg करें, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक ठीक है, क्रॉसफिट का किया आपने, लाइक दिस, ये ठीक है। 15 ईच ये हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है वो डेड लिफ्ट करेंगे, साइड वेज की पोजीशन देखें, चेस्ट अपराइट, बैक आर्च, ये भी 15 करेंगे। सब मुझे साथ ज्वाइन कर लेंगे तो मजा भी आएगा आप लोगों को करने में। 15 ये करने के बाद फिर एक और स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दोनों। इसको फास्ट करना है? हाँ, ओके।
साइडवेज देखें स्क्वाट किस तरीके से कर रहा हूं मैं, ये पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो फ्रंट रेजेस करेंगे, फ्रंट प्रेस 15, ये भी फास्ट, ये भी फास्ट करेंगे पूरा ऑल द वे अप एंड डाउन, ये हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इंच वार्म, और ये कितनी कितनी दफा सेट्स 15 रेपिटेशन और 3 सेट्स हैं। इंच वार्म स्ट्रेट, ये देखने में आसान लग रहा है, बहुत मुश्किल होता है करना। ये जैसे बर्पीज होती हैं उसका ऑल्टरनेटिव है। स्ट्रेट अवे आप बर्पीज नहीं कर सकते तो आप यहां से स्टार्ट करें। हाँ, ठीक है, ये भी 15 करेंगे आप। ये 15 करने के बाद फिर उसके बाद जो है नी पुशअप, बिगिनर्स ने इस वजह नी पुशअप बता रहा हूं, ये पोजीशन होगी। ठीक है, ये भी बहुत इसमें मुश्किल भी आपका शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप सब इन्वॉल्व है। 15 रेप्स 3 सेट। अच्छा, ये कर लिया। अब जो है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कोर के लिए, प्लैंक्स। ये जितनी एक्सरसाइज है सबसे बेस्ट कोर के लिए प्लैंक्स ही है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि प्लैंक्स ही की है। ये पोजीशन, कोर बिल्कुल इंगेज करके, टाइट करके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जितना होल्ड कर सकते करें। 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स, अप टू यू। स्टार्ट करें 30 सेकेंड से, 3 सेट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको फिनिश कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त रहा आज का सेशन भी। इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।